खादी और खाकी के रिश्ते का विभत्स रूप। भारतीय लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक अध्याय लिखा जा रहा है महाराष्ट्र में। गृह मंत्री मांगता है हर महीने 100 करोड़ और बचाव में उतरते हैं शरद पवार। 16 महीने में ही मुंबई पुलिस को अपंग बना दिया शासकों ने। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। सियासत कितने रंग दिखाती है और क्या क्या करती है, ये महाराष्ट्र में फटे लेटर बम से साफ होने लगा है। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी गई चिट्ठी ने न केवल महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश की राजनीति में नया उबाल ला दिया है। इसका राजनीतिक परिणाम चाहे कुछ भी हो, इस घटनाक्रम ने खादी और खाकी के उस नापाक गठजोड़ को पूरी तरह बेपर्दा कर दिया है जो आजादी के पहले से ही सुर्खियां बटोरते थे। भारत भले ही दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हो, लेकिन यहाँ लोकतंत्र के रक्षकों की भूमिका पर उठने वाले सवालों के जवाब देने में कभी गंभीरता नहीं बरती जाती और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर मुंबई पुलिस के पूर्व आयुक्त ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उनसे साफ जाहिर हो जाता है कि हमारे देश का लोकतंत्र आज भी परिपक्व नहीं हुआ है और यहाँ के लोक पर तंत्र ही हावी है। इस समूचे घटनाक्रम के कारण पैदा हुए राजनीतिक भूचाल और उसके संभावित परिणाम का विश्लेषण करती आजाद सिपाही ब्यूरो की विशेष रिपोर्ट। दुनिया की सबसे अमीर शख्सियतों की सूची में शुमार देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर मिली विस्फोटक से लदी स्कॉर्पियो मामले की आंच हर दिन फैलती जा रही है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस सरकार भी इसके लपेटे में आ गई है। सचिन वाजे नामक पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद जब इस पूरी साजिश की आंच मुंबई पुलिस के मुखिया परमबीर सिंह तक पहुंची तो सरकार ने उन्हें हटा दिया, लेकिन अब वही परमबीर सिंह ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर बेहद संगीन आरोप लगाकर सियासी भूचाल पैदा कर दिया है। परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख पर 100 करोड़ की वसूली करने का टारगेट रखने का गंभीर आरोप लगाया है। इसके बाद उद्धव सरकार में हलचल मच गई है और अनिल देशमुख की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र का ये घटनाक्रम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में खादी और खाकी के नापाक गठजोड़ को उजागर करता है। मुंबई को सपनों का शहर कहा जाता है और देश की आर्थिक गतिविधियों का संचालन यहां से होता है। स्वाभाविक तौर पर यहां की व्यवस्था दुनिया के विकसित देशों की तरह होने की कल्पना की जाती है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुंबई पुलिस की छवि पर जितने दाग लगे हैं, उनसे साफ हो जाता है कि देश का सबसे स्मार्ट पुलिस बल के दामन पर भी कई बदनुमा धब्बे लगे हुए हैं। चाहे अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत का मामला हो या फिर प्रख्यात पत्रकार अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी का मामला, पालघर में 2 साधुओं की भीड़ द्वारा हत्या का मामला हो या फिर अभिनेत्री कंगना रनौत के घर तोड़ फोड़ करने का केस हो, महाराष्ट्र की पुलिस हमेशा संदेह के घेरे में रही है। खासकर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में मुंबई की पुलिस ने अपना जो राजनीतिक रंग दिखाया, उसकी मिसाल भी मुश्किल है। कोरोना के नाम पर पटना के एसपी को जबरन एक गेस्ट हाउस में बंद कर देना और फिर अपने कृत्य को बेशर्मी से सही ठहराना महाराष्ट्र सरकार और वहां की पुलिस की मानसिकता का जीता जागता प्रमाण है। बहरहाल इस बार मामला चूंकि सत्ता के गलियारे तक पहुंच गया है और आरोप किसी राजनीतिक प्रतिद्वंदी ने नहीं बल्कि पुलिस व्यवस्था के शीर्ष अधिकारी ने लगाया है, इसलिए इससे भूचाल पैदा हुआ है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमबीर सिंह ने शरद पवार की एनसीपी को ही निशाना बनाया है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि अनिल देशमुख के इस भ्रष्टाचार के संबंध में उन्होंने शरद पवार और उप मुख्यमंत्री अजित पवार को भी अवगत कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इस सनसनीखेज आरोप के बाद सियासी भूचाल आना स्वाभाविक था।
विपक्षी भाजपा महाराष्ट्र सरकार पर हमला हो गई है। उसके नेता कह रहे हैं कि गृह मंत्री अनिल देशमुख वसूली का धंधा करते थे और सचिन वाजे उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेकर हर जगह से वसूली का काम करता था। गृह मंत्री अनिल देशमुख को तुरंत हटा देना चाहिए। भाजपा का आरोप है कि उद्धव ठाकरे सरकार के 16 महीने के कार्यकाल में 1600 करोड़ रुपए की वसूली की गई है। ये रकम कहां गई और किसे इसका लाभ मिला, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। सरकार में साझेदार कांग्रेस की ओर से भी इस तरह की मांग की जा रही है। दूसरी तरफ एनसीपी के नेता शरद पवार कहते हैं कि ये केवल आरोप है, सबूत नहीं। ये बेशर्म राजनीति का एक काला सच है। महाराष्ट्र में मचे इस सियासी बवंडर से एक बात साफ हो जाती है कि हमारे देश का लोकतंत्र आज भी उसी मानसिकता में जी रहा है जिसमें शासक और शासित के बीच अंतर होता है। यदि एक पुलिस अधिकारी देश के सबसे बड़े उद्योगपति के घर के बाहर विस्फोटक लदी कार को खड़ा करने की साजिश रचता है तो इस बात की कल्पना ही की जा सकती है कि वो अधिकारी एक आम आदमी के साथ कितना इंसाफ करता होगा। फिर एक गृह मंत्री यदि पुलिस अधिकारी को हर महीने 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट देता हो तो वो मंत्री अपनी जनता के दुख दर्द में कितना शरीक होता होगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसा भी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र या मुंबई में ही ये नापाक गठजोड़ काम करता है। देश का शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां खादी और खाकी के बीच इस तरह का विभत्स रिश्ता नहीं कायम हुआ होगा। इस रिश्ते को कहीं कमीशन तो कहीं कट मनी का नाम दिया जाता है। अब समय आ गया है कि इस नापाक रिश्ते के एक एक किरदार को सामने लाया जाए और पूरी साजिश का पर्दाफाश हो। भारतीय लोकतंत्र को घुन की तरह खाए जा रहे इस विभत्स खेल को बेनकाब किया जाए ताकि 130 करोड़ लोगों का यह देश अपना भविष्य सुरक्षित रख सके। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारे आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेंगी और हम इसी तरह घिसट कर चलने के लिए मजबूर होते रहेंगे। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप हमारे Facebook पेज को भी जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।